अब बिहार जो है किंग मेकर बन करके उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। राम जी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गया भाई, तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़े है। बीजेपी की कुछ सीट्स कम हुई है, कुछ सीट्स पे अलग अलग वजह थी, लेकिन बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से केरला की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी मैंडेट हासिल किया है। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना की गिनती भी हो गई, किनकी सरकार बन रही है ये आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल बहुमत में एनडीए, पर नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहे हैं, कई सवाल गूंज रहे हैं। सवाल किया गया है तेजस्वी यादव से, सवाल पूछा गया है विवेक ठाकुर से, सवाल पूछा गया सुरेशी सिंह से। देखिए, तमाम जो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, सवाल दोनों ओर से पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार बनेंगे? एक अहम सवाल है। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है सरकार किनकी भी बने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए। क्या कुछ करे तेजस्वी यादव, क्या कुछ करे विवेक ठाकुर और क्या कुछ करे सुरेशी सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो। परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बन करके उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी, राम जी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गया भाई, तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। जनता को यही कहेंगे कि नवादा की जीत नवादा की जनता की जीत है और उनका आस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है, ये उसका समर्पण का परिणाम है। और मुझे चुनाव पूरी नवादा की जनता ने लड़वाया है और सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा, और विकास पे पूरा वोट पड़ा है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता फंसी नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी के झोली में ये सीट गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सीटें जो है कम आई है, उसमें आपका कम आया है जी, पिछले बार से कई सीटें कम आई है। चुनाव है, होता रहता है।
समीक्षा करेंगे कि कहाँ कुछ चूक हुई अगर है तो उस त्रुटि को ठीक करेंगे। सर यूपी में जो नंबर कम आए उस पर क्या कहेंगे? ताकि सारी लोग अभी तो आज पहला दिन है, समीक्षा हो जाने दीजिए, स्थिति तो साफ हो ही जाएगी। देखिए, एक क्या है कि हम सकारात्मक बातों को लेके गए चुनाव में, विपक्ष नकारात्मकता को गांव में प्रचार किया दिग्भ्रमित करने के लिए, कुछ हद तक सफलता मिली। सर एक सवाल है कि नीतीश कुमार को ऑफर मिलना शुरू हो गया है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में जाएंगे? एनडीए गठबंधन में इंडिया तो नहीं, गठबंधन में एनडीए गठबंधन में हैं। आज दिल्ली जा कई कयासों का बाजार गर्म है, क्या लगता है आपको इस तरह की सरकार बनेगी, कैसे क्या एजेंडे तय होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिला मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को सशक्त बनाया और बिहार में 6.4% से ज़्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है। साथ ही साथ मैं एनडीए के सभी घटक दलों को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से मैंडेट हमारे पक्ष में आया है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की सीटें कम हो गई इस बार, पिछली बार जितनी सीटें थी उससे देखिए, नेचुरली ये तो अच्छी बात है। अब तो कोई ईवीएम पे शक नहीं करेगा, कोई किसी और तरह का आलोचना नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़े है। बीजेपी की कुछ सीट्स कम हुई हैं, कुछ सीट्स पे अलग अलग वजह थी, लेकिन बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से केरला की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी मैंडेट हासिल किया है। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवाल, उड़ीसा में इस बार बहुत दिनों के बाद बीजेपी की सरकार बनी, जी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उड़ीसा के लोगों ने जो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी प्रॉब्लम्स थी, करप्शन की प्रॉब्लम्स थी, जो नॉन उड़िया एक सीएम बनाने जा रहे थे, उन सब के खिलाफ वोटिंग किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया है पूरी बहुमत के साथ कि वहाँ पे एक नेतृत्व कायम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुना है, किस तरीके से जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पर विवेक ठाकुर का कहना है कि वो हमारे साथ थे, हमारे साथ ही रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को लेकर जवाब देते हैं, वो भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। पर अभी अभी आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना, श्रेयसी सिंह का बयान सुना और जो नवादा से सांसद बने विवेक ठाकुर का बयान सुना। तमाम लोग क्या कुछ कर रहे थे वो बयान आपने सुना है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो किंग मेकर कहलाते हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।